नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी सोहनलाल मित्तल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मित्तल सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का लेवल दिनों-दिन खराब होता चला जा रहा है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके अंदर दिल्ली सरकार है ना, ये बसें तो खरीद रही है और काफी इलेक्ट्रिक है वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन इनसे काम होना नहीं है। जी, एक तो दिल्ली सरकार जो इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है, अगर इनका साइज छोटा कर दे, मिनी बस में कर दे, तो सड़कों पर जो जाम की पोजीशन आ जाती है, जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण जाम से फैलता है। गाड़ी चलने से कम फैलता, प्रदूषण जाम से ज्यादा फैलता है। बिल्कुल। तो सरकार को ना ये गाड़ियां छोटी कर देनी चाहिए, मिनी बसें चलानी चाहिए और इलेक्ट्रिक बसें चलानी चाहिए, जो कि क्या कहते हैं, स्मूथ भी हो। कई बार तो बसों की कैपेसिटी बढ़ जा रही है। इसकी वजह है ना, ये बहुत मोस्टली हर जगह आपने देखा होगा कि ये चीज हर जगह आपको जगह जगह बसों में दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सड़क पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि कानूनी नहीं हटाए जा सकते, बिल्कुल। जो जितनी ऑक्सीजन नहीं फेंकते उससे 100 गुना है ना प्रदूषण के जिम्मेवार हो जाते हैं। बिल्कुल। हैं, तो ऐसे वृक्षों को या तो कॉर्नर जो मोड़ के अंदर सड़क के बीच में आए पड़े हैं, इनको ट्रांसफर करें या इन्हें हटाएं, तो उससे भी प्रदूषण की समस्या काफी हल हो सकती है। प्रदूषण खाली गाड़ियों से नहीं होता, जाम से बहुत ज्यादा होता बिल्कुल। है। जहां पर जाम मिलेगा वहां पर प्रदूषण ज्यादा मिलेगा। इसलिए ना मेरी दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि इन मुद्दों पर जरा ध्यान दें, और जहां जहां जाम की पूछे, जहां जहां सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, कुछ ये है कि अंग्रेजों की नकल करते हैं, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, वो ट्रैक बनाएंगे, ये ट्रैक बनाएंगे, जबकि वो साइकिल ट्रैक वो ट्रैक किसी काम नहीं आते, सिवाय आगे लोगों को सामान रखने के काम आते हैं, बिल्कुल। जिससे पैदल चलने वालों का भी रास्ता बंद हो जाता है, साइकिल की तो बात ही छोड़ो। हाँ, तो ऐसे विदेशों की नकल करने की बजाय हकीकत जमीन पर उतारी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या? और सड़क के ऊपर पटरी पर इंक्रोचमेंट ना बिल्कुल। हो, ताकि पैदल चलने वालों को जगह मिल जाए। उनके लिए और जगह बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि सड़कें चौड़ी करने की जरूरत है। दिनों दिन दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है सर, इसको लेकर दिल्ली सरकार सचेत नहीं हो रही बिल्कुल भी। इंक्रोच के अंदर ना, क्योंकि वोट की राजनीति ऐसी चल रही है, अगर दिल्ली सरकार उसे हटाती है, वो कहते गरीबों को मारा जा रहा जी। है। और जो सेकंड पार्टी शो में जाती है, वोट की राजनीति ने ना दिल्ली के इंक्रोचमेंट उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है। ये बिल्कुल। एक दूसरे को ना क्या कहते हैं, ब्लेम लगाते रहते हैं और इंक्रोचमेंट आते रहते हैं और उनको हक मिल जाता है। अगर एक इंक्रोचमेंट हटाएंगे, क्या कहते हैं, और कांग्रेस सरकार हटाएगी तो बीजेपी आगे हट जाएगी, ये गरीबों को मारा जा रहा है। बीजेपी हटाएगी तो दूसरी हट जाएगी, आम आदमी हट जाएगी, गरीबों को हटाया जा रहा है, जो कि है ना एक राजनीतिक स्टंट बन गया। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फर्क साफ करने से पड़ेगा। जब बिल्कुल। साफ हो जाएगी, लोगों को चलने की सुविधा हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, प्रदूषण की समस्या कम हो जाएगी, तो दिल्ली सरकार के नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। दिल्ली के अंदर रेखा सरकार कह रही थी कि बरसात के दिनों में हम अच्छी खासी कार्य करेंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन जगह जगह जल भराव देखने को मिला सर इस बार। देखिए, दिल्ली सरकार को भी टाइम ही कितना हुआ है, और इस बार ना क्या कहते हैं, 20 साल का रिकॉर्ड पर बारिश हुई है। बिल्कुल। उसके बाद भी जितने पिछली बार जल भराव होता था, उससे कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उतना ही हुआ है। तो इसलिए मैं कैसे नहीं कह सकता दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। दिल्ली सरकार काम कर रही है, तो उस पर भी लगी हुई है, बुरी तरह लगी हुई है। लेकिन एकदम प्राकृतिक आपदा एकदम इकट्ठी आ जाए, जो आज से 20 साल किसी के पीरियड में नहीं आई, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि हाँ, इसको ये कहना गलत होगा कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। सर, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पूरे देश में बाढ़ आया हुआ है सर। देखिए जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए तो वो कुदरत की मार है, इसमें तो सरकार एक सहारा है। जिस राज्य में बाढ़ का आपदा आई है, उस राज्य सरकार को, सभी लोगों को, विश्वास लोगों को, जिनके घर चले गए उनको घर बना के देनी चाहिए। नगद देने से कुछ नहीं हो, 1 हजार की सहायता दे दी, 2 हजार की सहायता देती, लाख की सहायता देने से कुछ नहीं होता है। उनको घर बना के दिए जाए, और जिन लोगों के डेथ हो गई है चक्कर के अंदर, उनके भी आश्रित है, उनको तो सहायता की जरूरत है। सरकार की भी मदद कहीं ऐसे गांव में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं सर। सरकार के पास इतना साधन है, सब गाँव में पहुंचेंगे, हर जगह पहुंच सकती है सरकार, लेकिन आपदा के समय हर जगह नहीं पहुंच सकती कि वो रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन सहायता देने के टाइम पर सरकार हर जगह पहुंच सकती है। मेरा जहां तक ख्याल है, तो हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर चुका कि किसी सरकार को कहीं भी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कहना, जिसने भी जो ये कहता है ना कि वहां पहुंचने से गलती करता है। सर, आप भी कई मंदिर का निर्माण आपने करवाया सर,
कल जन्माष्टमी थी, कुछ हमारे दर्शकों को पता है, कैसा रहा रंग? देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार बहुत अच्छा रहा और हमारा मंदिर 88 साल से हिंदुस्तान आजाद होने से पहले जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकाली जी। और छोटा सा मंदिर होता था, एक झोपड़ी से चालू किया था, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग आए थे उन्होंने वहां से मूर्ति लेके आए थे और उसी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था एक झोपड़ी के अंदर। और उससे तभी उन्होंने शोभा यात्रा चालू की थी। काफी पुरानी बातें हैं सब। काफी पुरानी बातें हैं। और सिवाय मंदिर का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया, मंदिर बहुत बड़ा हो गया, उसका बरात घर भी बन गया जिसमें और गरीब बच्चों की मुफ्त में शादी होती है, स्कूल बना लिया, स्किल इंडिया का भी वहाँ चल रहा है और होम्योपैथी दवाई या डेंटिस्ट और लोगों के इलाज भी चल रहे हैं। डॉक्टर की तो सुविधा वगैरह सब। हाँ, जो सेवा का कार्य होता है हमारा मंदिर कार्य कर रहा है। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ, अब दिन पर दिन जागरूकता आती आ रही है हिंदुओं के अंदर और एक हो रहे और दिन पर दिन हमारी शोभा यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। ये अच्छा है। और हमारी शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खासियत जो होती है, हम रोड को बहुत कम ब्लॉक होने देते हैं। जी। रोड खुला रहना चाहिए ताकि लोग ये भी ना कहें शोभा यात्रा की वजह से ना रोड ब्लॉक हो गए। अभी क्या कहते हैं, कुदरती हमारी शोभा यात्रा और मोहर्रम का जुलूस एक साथ ही टकराने लगे थे। जी। तो डीसी साहब ने तैयार करके मैंने कहा जी उनसे कहेंगे वो मानेंगे नहीं, हम मान जाते हैं, हम थोड़ा लेट कर देते हैं ताकि अपना सद्भाव बना रहे, कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना आए। तो ना तो हिंदू किससे टकराव चाहते हैं, ना लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा करना आता है तो हम तो उनसे पहले कहते हैं पीछे हट गए, जैसे आज पीछे हटे थे, कल पीछे हटे थे शोभा यात्रा के लिए। है, हम कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या कहते शांति से, जो हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सर्वे सुखना, तो सब सुखी रहे, उसी हिसाब से हमारा लोग चल रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज है ना क्या कहते हैं, हर उम्र का व्यक्ति, 7-8 साल के बच्चा लेके जवान लेके बुढ़ापा कोई भी हो, सब मंदिरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ रहे हैं। भगवान के प्रति उनकी चेतना जा रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सब उनकी मनोकामना पूरी करे, सबको सद्बुद्धि दे और देश को अपनी तरक्की पे ले जाए, और देश के लिए अपनी जान देने की बनाए रखे, तमन्ना बनाए रखे, ताकि है ना देश है तो धर्म है। बिल्कुल। जिसका देश नहीं उसका धर्म नहीं रह सकता। जिससे हमें धर्म को बचाना, अपने देश को बचाना है। देश सब सर्वोपरि है सर, हमारे देश सर्वोपरि है। मैंने जापान में भगवान बुद्ध की पढ़ी थी कि भगवान बुद्ध को पर कोई अटैक करे तो क्या करोगे, कहते मैं उसका गला काट दूंगा। मतलब भगवान बुद्ध अगर जापान पे अटैक करे तो क्या करोगे, कहते भगवान बुद्ध का गला काट दूंगा। तो ना देश ही वही भावना होनी चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर ज्यादातर कुत्तों को लेकर विजय गोयल जी लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन नागरिकों की बात की जाए तो नागरिक कह रहे हैं कुत्तों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं चोरी की वारदात पहले से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? ये सब बेकार की बात है। यहाँ पर है ना जितने कुछ लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं और वो एनजीओ के अंदर लोगों से पैसा लेते हैं। मैंने ये भी सुना है कि सरकार भी उन लोगों को कुछ ना कुछ खर्चा देती है। जी। सब लोग अपनी रोजी रोटी बचाने वाले आदमी है, कोई किसी चोरी वोरी बचाने वाला कोई आदमी नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत पुलिस का इंतजाम है, कुत्ते किसी को नहीं बचाते, कुत्ते काटते रहते हैं और वहां पे रहने वालों को। हमारी कॉलोनी के अंदर भी अंदर पार्क के अंदर कम से कम कुत्तों ने 20-25 लोगों को काटा है। हाँ, और इतना काटा है कि बहुत ज्यादा। वहाँ एक लेडीज है खाना डालती है जी। मुझे मालूम पड़ा किसी एनजीओ से तो पैसा आता है, उससे खाना डालती है। हमने अपने कॉलोनी के आगे वो प्लास्टिक बोर्ड लगा दिए थे ताकि उसके अंदर ना घुस पाए। चारों तरफ से हमारे गेट बंद होते हैं, हर जगह चौकीदार होता है। उसके बाद भी है ना उसने वो गेट प्लास्टिक का पेड़ जबरदस्ती तोड़ दिया। तुम कुत्तों को नहीं करने दे, हम कुत्तों का हम सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, हमारे कुत्तों को नहीं आने देना चाहते। ये इस तरह का जबरदस्ती के प्रचार होता है। एक जगह नहीं, मैंने 10 जगह सुना है, ये मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, वो कुत्तों की रोटी खा रहे हैं। कुत्तों के नाम पे पैसे इकट्ठा करके कुत्तों की रोटियां खा रहे हैं, सिर्फ वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं जो इन कुत्तों को जो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा इन्हें चाइना भेज दिया जाएगा, कुछ सुनने को। अब आरोप तो जो मर्जी लगाओ, शेल्टर होम बुला रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गवर्नमेंट तो टाल सकती नहीं है। अब आरोप मतलब जो मर्जी बहाने कर दो, जो मर्जी बहाने कर दो, चाइना भेज दिए जाएंगे, वहां भेज दिए जाएंगे, वहां भेज दिए जाएंगे।
ये तो जितने मर्जी आरोप लगाते चले जाओ। तो कहीं ना कहीं अब राजीव गांधी नहीं आरोप लगाते वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी सर। राहुल गांधी जी। आरोप लगा रहे, राहुल गांधी और वो आगे वोट चोरी कर रहे हैं। तो लोग मर गए, उनको वोट चलने दो। ये क्यों चलने दो? क्या राहुल क्या उनके नाम से बोगस वोट चल रहे हैं? जो लोग बांग्लादेश के बाहर चले गए वो चले जाएं। जो जिन लोगों ने दूसरे राज्य में अपना वोट ट्रांसफर कर दिया, उनका वोट बोगस वोट करके यहाँ डाल दें। ये अगर इन लोगों ने बोगस वोटों से ही जीतना है तो उसकी क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ सारे देश के अंदर सर्वे होना चाहिए और आधार कार्ड से हो जाना चाहिए, ताकि जिसका एक राज्य में वोट बना हुआ हो दूसरे राज्य में वोट ना बने, वोट ना हो करे। बिल्कुल। उसके नाम से वो नहीं करता वोट, उसके नाम से ना जाली वोट। उसके जो आदमी होते हैं, जो पार्टी के गवर्नर, वो लोग जाली वोट होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, और समाजवादी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, टीएमसी के हो। ये लोग है ना, सब है ना, सबकी कोशिश ये रहती है कि नकली वोट डाले जाए। बिल्कुल। नकली वोट तभी डालेंगे जब क्या कहते हैं नकली वोट होंगे। नकली वोट तभी होते हैं कि अलग अलग राज्यों में बने होते हैं। इस सब चीज को आधार कार्ड जोड़ते होगा, जब तक कोई सारा ये फैसला ना हो जाए कि असली वोटर कौन है हिंदुस्तान में, तो वोटिंग होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सारे जो वोटिंग हो देनी चाहिए, पहले देश के अंदर है ना, पूरे अंदर देश के अंदर वोटिंग आ जाए, ताकि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस की सरकार भी देखेगी हमारी क्या है, वहाँ जिसकी सरकार है वो भी देखेगी, और धीरे सबको मालूम हो जाएगा एक वोटिंग का। एक साथ वोटिंग करा दो ना, खत्म करो। बिल्कुल, देश का पैसा भी बचेगा सर इससे। देश का पैसा ही बच्चे एक साथ वोटिंग कराते नहीं है, और जगह हर वोटिंग के अंदर हर राज्य कुछ ना लालच देता है। और ये लालच देने की राजनीति है ना, सबसे गंदी राजनीति है। पढ़ाई, शिक्षा, हेल्थ और रहने के लिए, इन चीजों के लिए तो मैं मानता हूँ कि क्या कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सबसे प्राथमिकता है, फ्री दिया जाए। लेकिन मैं नहीं सोचता कि क्या कहते हैं 10,000 रुपये महीने फीस दे रहे, रिश्वत दे रहे, ये तो सरेआम रिश्वत दे के वोट खरीदने वाली बात है। और एक तरह से रिश्वत किसको पैसा देना लेना बना है, सरेआम पैसा दिया जा रहा है, किसी को परवाह नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को परवाह है, ना हमारे नेताओं को परवाह है, ना किसी को परवाह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।